हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह कोहली है और हम एसक्यूएल सर्वर को कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में। तो ये एसक्यूएल सर्वर आप तो जानते हो कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का एक पार्ट है जिसमें हम एसक्यूएल सर्वर एज अ बैकएंड डेटाबेस को हम पढ़ रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट को हमने पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट क्या करता है। अब हम वेयर क्लॉज को हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी के अंदर। या किसी और क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको यूज करते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, हम वेयर क्लॉज को यूज करके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो वेयर क्लॉज के सामने एक कंडीशन हम डालेंगे, उस कंडीशन को जब जो भी कोई फुलफिल करता है तो वो वाला डेटा हमारे पास आ जाता है। सपोज कर लिया कि एक कस्टमर स्टेट टेबल है हमारे पास, कस्टमर का टेबल, इसमें से अगर हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इधर तक ही हमने इस स्टेटमेंट को रन किया तो जितने भी कस्टमर्स हैं इस टेबल के अंदर वो सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, दिख जाएंगे। बट अगर हमने साथ में ये वेयर क्लॉज लगा दिया, वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको ऐसे करके लिख दिया, तो वही कस्टमर्स आएंगे जिन जो उस मैक्सिको कंट्री के अंदर हैं। तो ऐसे करके हम वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए डेटा को। तो यहाँ पे वो इसका सिंटैक्स बता रहा है कि कैसे हम वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। तो वेयर क्लॉज सिर्फ वो कह रहा है कि सिलेक्ट क्वेरी में यूज नहीं होता, ये अपडेट डिलीट और जगह पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट क्वेरी को पढ़ रहे हैं बट बाद में हम जब अपडेट इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह को पढ़ेंगे उसमें भी वेयर क्लॉज आता है। तो ऐसे करके देखिए, अब एक खास एक कस्टमर को अगर हमने देखना हो उसका रिकॉर्ड, तो ऐसे करके उसका कस्टमर आईडी देंगे और वो एक रिकॉर्ड हमें दे देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो यहाँ पे रन किया तो सिर्फ एक रिकॉर्ड दे देगा, जो कस्टमर आईडी उसकी 1 होगी। अगर मैं कस्टमर आईडी 2 देता हूँ तो उसका रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। तो वेयर क्लॉज में हम बड़े सारे कंडीशंस दे सकते हैं। वेयर क्लॉज में एंड और करके भी हम कर सकते हैं। सपोज कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1 एंड कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, और दिस करके ब्रैकेट करके बड़े सारे वो कंडीशंस को हम डाल सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके, क्योंकि ये कस्टमर आईडी एक इंटीजर है, तो उसने क्या किया, जो ग्रेटर देन 80 है, जिनका कस्टमर आईडी 80 से बढ़ के है, 80 से ग्रेटर है, तो उसको दिखा दे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा जिनके कस्टमर आईडी 81 से, अब देखो 81 82 83 करके सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। तो मैं अगर ऊपर लेस देन ऐसे करके, लेस देन और इक्वल टू ऐसे करके लिखूं तो रन करूं तो वो 1 2 3 80 तक हमें दिखा देगा। तो ऐसे करके हम इंटीजर, अगर ये कस्टमर आईडी एक इंटीजर है, टाइप इंटीजर है, तो हम ऐसे करके इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर वो स्ट्रिंग है तो वो उसको कोटेशन में डालकर उसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़े सारे ऑपरेटर्स हैं। तो अभी ये बता रहा है इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर साइन, स्मॉलर साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये ऐसे करके अगर लिखते हैं स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो इसको ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू करके भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एक और ऑपरेटर आता है बिटवीन। बिटवीन एक ऑपरेटर है जिससे हम कह सकते हैं वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन 1 टू 100, बिटवीन 1 टू 30, ऐसे करके हम ऑपरेटर ये यूज करते हैं बिटवीन को। एक एक करके हम उसमें जाएंगे। देखिए अभी ट्राइड करके हम देख सकते हैं कि ट्राइड देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट एक टेबल है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमने एक वेयर कंडीशन लगाई, वेयर क्लॉज लगाया, वेयर प्राइस बिटवीन 50 एंड 60। देखिए 50 एंड 60 करके उसने रन किया तो हमारे को जिनका प्राइस 50 एंड 60 के बीच में है उनको वो दिखा देगा। तो ऐसे करके हम बिटवीन को यूज कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं।
नॉट इक्वल टू को ट्राई करते हैं, नॉट इक्वल टू 18 करके उसने लिखा, प्राइस नॉट इक्वल टू 18, रन करते हैं। तो देखिए जिनका प्राइस 18 नहीं है वो सारा दिखा रहा है, देखो 25, 26, 21, 30 करके 40 करके ये सारे दिखा रहा है जिनके प्राइस नॉट इक्वल टू 18 है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर आता है लाइक। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है जहाँ पे सर्च पैटर्न कर सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए अगर हमें नहीं पता कि सिटी कौन सी है तो हम इसको लाइक को यूज कर सकते हैं। अगर इक्वल टू यूज किया, इक्वल एग्जैक्टली वही सिटी को हमें ढूंढेगा। जैसे सपोज सिटी इक्वल्स टू कोई भी दिल्ली कर दिया, बट अगर हमने लाइक ऑपरेटर यूज किया, लाइक ऑपरेटर और ऐसे करके हमने एस और परसेंटेज दे दिया, इसका ये मतलब है कि वो सारी सिटीज लेकर आ जिनका शुरू में एस कैरेक्टर हो और फिर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो ऐसे करके हम अगर रन करेंगे इसको, तो इसके अंदर सिटी जो सिटी है वो देखिए ऐसे करके स्ट्रेसबर्ग, सायो पोलियो, ऐसे करके सिबेलिया, सारे जो सिटीज उनके जो सिटीज एस से शुरू होते हैं वो सारे आ जाएंगे। पर अगर मैंने खास एक स्पेसिफिक सिटी को अगर चाहा कि सिर्फ वही सिटी के लिए लिखे, तो मैं ऐसे करके नहीं लिखूंगा, इक्वल्स टू कोटेशन में इसको लिख दूंगा और मैं रन करूंगा तो सिर्फ वही मेरे को दिखाएगा जो ये रिकॉर्ड का है। तो मैं ऐसे करके लाइक को यूज कर सकता हूँ जहां पे मुझे पता नहीं है कि मेरी सिटी किस मतलब ये पता है कि शुरू एस से होता है बट आगे क्या है वो मुझे पता नहीं है। ऐसे करके मैं परसेंटेज एस को भी कर सकता हूँ। वो रिकॉर्ड्स दिखाए जिनका सिटी मेरे को पता नहीं है क्या है बट एंड में वो एस होना चाहिए उसका। तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो वो मुझे देखिए अभी इसका एंड एस से, एंड एस से खत्म होता है, एस से खत्म होता है बट शुरू हमारा बी से शुरू होता है, इधर तक बी से, और यहाँ पे भी एस, एस से एंड खत्म होता है। तो ऐसे करके मैं परसेंटेज पहले या एंड में लगा सकता हूँ। तो लाइक एक ऑपरेटर है जो हमारे पैटर्न को दिखाता है और उसके बेसिस पे रिकॉर्ड्स को लेकर आता है। एक और इंटरेस्टिंग है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में हम वैल्यूज जैसे डाल सकते हैं, देखो बिटवीन और इन में क्या अंतर है। बिटवीन जो इंटीजर के लिए यूज होता है, बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसके बीच में। अब इन में हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसे सपोज हम कह सकते हैं सिटी इन दिल्ली, कॉमा कोई भी पंजाब या कोई भी ऐसी सिटी को हम डाल सकते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ऐसे करके देखो, अब ऑपरेटर इन करके हमने ब्रैकेट ओपन करके पेरिस कॉमा लंदन डाल दिया, तो हाँ वो कस्टमर्स लेकर आएगा जिनकी सिटी जो उस पेरिस के अंदर है और जो लंदन के अंदर है। तो इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है। देखिए अभी वो सारे रिकॉर्ड्स लंदन के भी आ रहे हैं और पेरिस के भी आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितने टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इक्वल्स टू, ग्रेटर साइन, स्मॉलर साइन, ये सारे बिटवीन, लाइक और इन। इन्हीं के साथ वेयर क्लॉज यूज होता है और हम कंडीशन के बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं या उनको आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में हम यूज कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जो क्लॉज है, जैसे कि वेयर क्लॉज हमने देखा, ऐसे ही ऑर्डर बाय है। ऑर्डर बाय सॉर्ट करता है अपने डेटा को, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करता है या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करता है, तो ऐसे करके हम उसको यूज करते हैं। द ऑर्डर बाय कीवर्ड is used to sort the result set in ascending और descending order। तो आप देखो अगर मैंने select star from products किया और order by price किया, तो वो प्राइस के बेसिस पे, प्राइस मतलब सबसे छोटे से लेकर बड़े प्राइस तक उसको सॉर्ट कर देता है, उसको सॉर्ट कर देता है। तो हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, रन करते हैं।
तो देखिए प्राइस जो सबसे कम प्राइस का है वो पहले आएगा 2.5, फिर 4.5, 6, 7, फिर ऐसे करके जिनकी प्राइस ज़्यादा है वो नीचे दिखाएगा। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। अगर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं एक और कीवर्ड यूज़ करूँगा, DESC। DESC शॉर्ट फॉर्म है डिसेंडिंग के लिए। तो इधर करके मैं इसको प्राइस डिसेंडिंग करके रन करता हूँ। तो देखिए अब जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आएगा, 263.5 सबसे ऊपर आ गया, 123, फिर 97, 81। तो ये कम कम होता रहा है। ओके। तो डिसेंडिंग का मतलब है ज़्यादा से कम, और अगर मैंने कोई भी नहीं डाला तो ये असेंडिंग हो जाएगा, कम से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर डेमो डेटाबेस में दिखा रहा है, और डिसेंडिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, DESC। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आता है ऑर्डर अल्फाबेटिकली। तो हम एक तो उसने ऊपर प्राइस के लिए दिखाया जो इंटीजर है, और हम क्या कर सकते हैं अभी, प्रोडक्ट नेम के ऊपर भी हम sorting कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट नेम के ऊपर जब sorting किया तो A से Z तक वो जाता है। तो प्रोडक्ट नेम को देखते हैं। देखिए A से शुरू हुआ, B, C करके फिर आगे बढ़ता है FGHI। तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट नेम से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। और लाइकवाइज हम अगर उसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो हम DESC यूज करके प्रोडक्ट को, अब देखो सबसे पहला वाला जो आया रिकॉर्ड वो Z से शुरू हुआ, WV ऐसे करके वो Z से A तक सॉर्टिंग हो गई उसकी। तो ऑर्डर बाय क्लॉज जो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर यूज हो रहा है वो सॉर्ट करता है ए टू जेड या जेड टू ए, या मतलब 1 to 100 तक, या 100 to 1 तक उसको सॉर्टिंग करता है। अब वो कह रहा है कि हम बड़े सारे कॉलम से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए अभी इसने कंट्री और कस्टमर नेम को इकट्ठा किया, कॉमा करके डाल दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले तो वो कंट्री से सॉर्ट करेगा। अगर कंट्री के अंदर, अगर एक कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 10 कस्टमर्स हैं, तो उनको फिर उन 10 कस्टमर्स को कस्टमर नेम से सॉर्ट कर देगा। तो ये ऑर्डर बाय हम मल्टीपल कॉलम्स में यूज कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी कस्टमर, अभी देखिए जो कस्टमर नेम है वो ऐसे करके आया। इसमें अगर कंट्री होती, इसमें कंट्री नहीं है, बट कंट्री अगर होती तो एक ही कंट्री में आपका ये एक कंट्री से आता तो वो उसको कस्टमर नेम से सॉर्ट कर देता। अगर मैं इसको सिटी कर देता हूँ जो हमारे पास है, तो देखिए अभी सिटी, सिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने सॉर्ट कर दिया। फिर अगर एक सिटी में 2 कस्टमर्स हैं तो वो उसको फिर उस कस्टमर नेम से सॉर्ट कर देगा। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं, 2 3 कॉलम से हम कर सकते हैं, कॉमा करके दूसरा कॉलम, कॉलम करके कॉमा करके दूसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसे करके हम बड़े सारे कॉलम्स को डाल सकते हैं ऑर्डर बाय में। अब वो कह रहा है कि बोथ असेंडिंग और डिसेंडिंग को भी हम यूज कर सकते हैं। देखो इधर उसने क्या किया, पहले ऑर्डर कंट्री से असेंडिंग से किया, फिर कस्टमर नेम को डिसेंडिंग से किया। तो ऐसे करके हर कॉलम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसे हो, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। तो अगर हमें चाहिए असेंडिंग में तो ASC लिखेंगे उसके कॉलम नाम के सामने, और अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो DESC लिखेंगे कॉलम नाम के सामने। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। तो ये ऑर्डर बाय भी हमने अभी पहचान लिया कैसे है। अब आते हैं एंड ऑपरेटर। तो वे हमने पहले भी देखा था कि वेयर क्लॉज में एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू स्पेन एंड कस्टमर नेम लाइक G करके परसेंटेज। इसका ये मतलब है कि उसने वो डेटा दिखाए जिन जो कस्टमर्स स्पेन से हैं, ओ एंड कस्टमर नेम उनका G से शुरू होता हो, G से शुरू होता हो और परसेंटेज उसने डाल दिया। इसका मतलब है कि आगे कुछ भी हो वो चलेगा, बट G से शुरू होना चाहिए, जिनका कस्टमर नेम G से शुरू होता है।
तो वो दिखा दे, और वो वही दिखाए जो कंट्री उनकी स्पेन है, जो स्पेन कंट्री से आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। दो कंडीशंस को आपस में डालना, दो कंडीशंस को डालना एंड ऑपरेटर से हम यूज कर सकते हैं। तो एंड और भी हम यूज कर सकते हैं, और को एंड करके कर सकते हैं या और करके कर सकते हैं। देखो अभी इधर ब्रैकेट को भी यूज किया उसने, ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसका ये मतलब है कि मेरे को वो कस्टमर्स दिखाए जो स्पेन में है, एंड जिनका कस्टमर नेम जी से शुरू होता है, और जिनका कस्टमर नेम आर से शुरू होता है। देखिए अब तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो स्पेन में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में हमने दो कंडीशंस डाले हैं और करके, और करके डाले हैं। देखो एक और बीच में आ गया, और करके डाला, क्या मतलब है इसका कि कस्टमर नेम लाइक जी होना चाहिए, या कस्टमर नेम आर से शुरू होना चाहिए। या तो जी से शुरू होना चाहिए या तो आर से शुरू होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको कंडीशन में डाल सकते हैं। तो एंड और को हम यूज कर सकते हैं, और ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करके हम ऐसे करके उनको डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये उसने समझाया। तो ऐसे करके एंड और को यूज करते हैं। अगला ऑपरेटर और है जो हमने देख लिया था। अब यहाँ पे वो कस्टमर, सारे कस्टमर्स को दिखाए जिनके कंट्री या तो जर्मनी है या तो स्पेन है। तो ऐसे करके हम और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है और ऑपरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। और अब आता है नॉट। नॉट का मतलब है कि उल्टा, मतलब नहीं। तो जैसे कि हमें स्पेन के नहीं चाहिए, बाकी सारे कंट्रीज के चाहिए, तो हम नॉट यूज करेंगे। वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू स्पेन। तो ऐसे करके वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू स्पेन करके करेंगे, तो वो कस्टमर्स दिखाएगा जो स्पेन कंट्री के अंदर नहीं है। नॉट करके हमने दिखाया, नॉट। तो ऐसे करके हम नॉट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि मुझे वो कस्टमर्स चाहिए जिनका जिनका नाम ए से शुरू ना होता हो। नहीं, नॉट लाइक ए परसेंटेज। भाई जिनका कस्टमर नेम ए से शुरू ना होता हो तो वो उनको दिखाए, बी से शुरू होता हो, सी से शुरू होता हो, किसी से भी शुरू होता हो, बट ए से ना शुरू हो, उनको मेरे को दिखाए। तो ऐसे करके हम नॉट को यूज कर सकते हैं। नॉट बिटवीन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब बिटवीन एक और पहले ऑपरेटर था जो हमने पढ़ा, हम नॉट करके भी यूज कर सकते हैं कि नॉट बिटवीन 10 and 60, उनको ही दिखाए जो जिनका कस्टमर आईडी 10 और 60 के बीच में नहीं है, उनको दिखाए। नॉट जो इनसे भी, इनके साथ भी यूज होता है, नॉट इन पेरिस और लंदन, मतलब वो कस्टमर्स दिखाए जिनकी जो पेरिस और लंदन में नहीं रहते, उनको दिखाए। नॉट ग्रेटर देन को भी हम यूज कर सकते हैं, नॉट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 50। इसका यही मतलब है कि कस्टमर आईडी लेस देन और इक्वल टू 50, इसका उल्टा ये मतलब हो गया। तो हम पर नॉट को भी इधर यूज कर सकते हैं, उसने ये बताने को बताया, ये एग्जाम्पल बताया। तो इधर नॉट लेस देन 50 करके हम कर सकते हैं। तो नॉट को हमने यूज किया। अब अगला स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू एक स्टेटमेंट है जिससे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट क्वेरी को पढ़ा, सिलेक्ट क्या करता है, रिट्रीव करता है डेटा को जो हमारे पहले से है डेटा, उनको लेकर आता है विद द कंडीशन, सॉर्टिंग करके या कंडीशन डालकर लेकर आ सकते हैं। अब हम इंसर्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो वो कह रहा है कि हम इस स्टेटमेंट से हम एक रिकॉर्ड को या बड़े सारे रिकॉर्ड्स को हम डाल सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो इसका सिंटेक्स कैसे है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो नए रिकॉर्ड्स हम डाल सकते हैं। उसका सिंटेक्स कैसे है, सिंटेक्स ऐसे है कि हमें डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंसर्ट एक स्पेस इनटू, फिर उसके बाद टेबल का नाम डालना पड़ेगा, स्टूडेंट्स का टेबल या कस्टमर्स का टेबल ऐसे करके डालना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट ओपन,
ब्रैकेट ओपन, इधर कॉलम्स के नाम डालने पड़ेंगे। कॉलम का नाम फर्स्ट सपोज कस्टमर आईडी हो गया, फिर कस्टमर नेम हो गया, फिर कस्टमर सिटी हो गया, ऐसे करके हमें कॉलम्स का नाम इधर डालना पड़ेंगे, कॉलम्स के नाम। फिर उसके बाद ये लिखना पड़ेगा वैल्यूज, एक स्पेस करके वैल्यूज लिखना पड़ेगा, और फिर ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, मतलब कॉलम, ये जो फर्स्ट कॉलम इधर डाला हमने कस्टमर आईडी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे करके इंटीजर। जो भी कॉलम हम डालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम उसकी फर्स्ट वैल्यू में डालना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को डालेंगे सेकंड वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब वो कॉलम की वैल्यू चाहे वो इंटीजर हो या चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो डेट हो, उसके हिसाब से हमें इधर वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अगर तो इंटीजर है, विदाउट कोटेशन हमें डालनी पड़ेगी। अगर वो स्ट्रिंग है, कोटेशन के अंदर डालकर हमें इधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कैसे है। तो इसको हम देखते हैं डेमो डेटाबेस के अंदर। इंसर्ट, देखिए अभी इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स एक टेबल है, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ तक उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखा, इंसर्ट इनटू लिखा, फिर कस्टमर का टेबल का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, कॉलम्स के नाम लिखे कॉमा कॉमा करके, फिर उसके बाद उसने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आता है उनकी वैल्यूज डिफाइन करना। तो वैल्यूज हमने लिखा, वैल्यूज लिखना जरूरी है ऐसे करके, फिर ब्रैकेट ओपन। अब कार्डिनल, कार्डिनल किसका है, कस्टमर का नाम है कार्डिनल। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम उसका क्या है, टॉम बी, ये क्या इसका नाम है। फिर एड्रेस उसका ये एड्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं तो हमने सिंगल कोट के अंदर दिया, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज, तो ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो हमें पोस्टल कोड भी एक स्ट्रिंग है, तो हम कोटेशन के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे करके हम इंसर्ट स्टेटमेंट को डाल सकते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ये ऐसे करके वैल्यूज हमने डाल दी। वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि सारे कॉलम्स, उसने कॉलम सारे कॉलम्स डिफाइन किए। अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही कॉलम्स को हम डेटा डालना चाहते हैं। अगर हमने सिर्फ 3 कॉलम्स में डेटा डाला और उस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स है, तो 2 कॉलम्स को वो नल ले लेगा, उनकी वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, एम्प्टी या नल हो जाएगी, क्योंकि हमने उनकी वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ ये 3 कॉलम्स की वैल्यू डाली, और बाकी अगर और कॉलम्स हैं उनमें वो नल चला जाएगा। अब यहाँ पे वो आ रहा है कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इंसर्ट मल्टीपल वैल्यूज इन वन स्टेटमेंट। तो एक एक रिकॉर्ड करके नहीं, हम बड़े सारे मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। देखिए जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, फिर कस्टमर नेम ऐसे करके उसने डिफाइन कर दिया कि ये कॉलम का नाम है। फिर उसके बाद उसने वैल्यूज डाली, तो वैल्यूज में पहला रिकॉर्ड ये हो गया, फिर कॉमा करके दूसरा रिकॉर्ड ये हो गया, फिर कॉमन करके कॉमा करके तीसरा रिकॉर्ड उसने डाल दिया, फिर एंड में उसने सेमी कॉलन डाल दिया, कि ये सारी स्टेटमेंट एक खत्म हो गई यहाँ पे। अब इससे क्या हो रहा है, 3 रिकॉर्ड्स डल रहे हैं, एक फर्स्ट रो ये डल रहा है, सेकंड ये डल रहा है, थर्ड ये डल रहा है। तो एक एक स्टेटमेंट के साथ हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डाल सकते हैं। तो ये है हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। नल वैल्यूज, अब नल वैल्यूज के बारे में बता रहा है। व्हाट इज अ नल वैल्यू, अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज अ फील्ड विद नो वैल्यू। तो देखिए अभी एक है एम्प्टी, एक है नल। तो एम नल क्या होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें स्ट्रक्चर भी डिफाइंड नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। और एम्प्टी होता है बट स्ट्रक्चर डिफाइंड है, बट उसमें खाली है, वो खाली है। तो एम्प्टी और नल डिफरेंट है आपस में। इफ अ फील्ड इन अ टेबल इज ऑप्शनल, वो कह रहा है कि देखो कई ऐसे फील्ड्स, कई ऐसे कॉलम्स को हम मैंडेटरी भी कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म्स के अंदर देखा हो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसके अंदर वो जो हार्ड कॉपी होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपका नाम लिखना ज़रूरी है। चाहे आप अपना फ़ोन नंबर ना दो या ईमेल आईडी ना दो, बट आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसे कॉलम्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जिनका फिल करना ज़रूरी होता है। तो वो ये बता रहा है कि डेटाबेस के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जिनका कई कॉलम्स हैं जो नल है, मतलब ऑप्शनल है, और जो कई कॉलम्स होते हैं मैंडेटरी होते हैं।
तो अगर तो हमने ऑप्शनल उनको डिफाइन किया, उन फील्ड्स को, उन कॉलम्स को हमने ऑप्शनल डिफाइन किया, इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और अपडेट रिकॉर्ड विदाउट एंडिंग एनी वैल्यू इन द फील्ड। तो ये बता रहा है कि अगर मैंने एक कॉलम को ऑप्शनल डिफाइन कर दिया, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल डिफाइन कर दिया, भाई जरूरी नहीं है वो कॉलम फिल हो रहा हो, तो उसमें नल वैल्यू जा सकती है। पर जिसको हमने मैंडेटरी डिफाइन कर दिया, भाई वो उसको लेना ही लेना है, उसके अंदर नल वैल्यू नहीं जा सकती। तो ये वो बता रहे हैं। हाउ टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं नल वैल्यूज को। एक अलग सा ऑपरेटर आता है, इज नल या इज नॉट नल, ऐसे करके हम इसके कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं कि वेयर क्लॉज के अंदर कॉलम नेम कह सकते हैं इज नल, भाई उन कॉलम्स को, उन डेटा को दिखाए जो ये कॉलम नेम नल है, उनकी वैल्यू नल है, तो इज नल को हम यूज करेंगे। इक्वल्स टू यूज नहीं करेंगे नल के लिए। एक और ऑपरेटर आता है इज नल या इज नॉट नल, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। जैसे देखो, एड्रेस एक ऑप्शनल कॉलम है, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस होना चाहिए, नाम वगैरह होना चाहिए, बट एड्रेस ज़रूरी नहीं है। तो ये अभी स्टेटमेंट क्या करेगी, वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगी जिनका एड्रेस नल है, इज नल। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खाली ये सारे मतलब अभी तो है नहीं, जीरो रिकॉर्ड्स हैं, बट अगर होते तो वो कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम तो आ जाता और एड्रेस उनका खाली आता। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि इज नल से हम लेकर आ सकते हैं, ऐसे ही हम इज नॉट नल से लेकर आ सकते हैं डेटा को। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत, हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।